नमस्कार। आज की इस वीडियो में हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चौसर और उनके लिखे गए प्रोलोग पर, जो कि उन्होंने कैंटरबरी टेल्स के लिए प्रोलोग लिखा है। इस प्रोलोग में उनके सारे कैरेक्टर्स का एक इंट्रोडक्शन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो ओबियसली चौसर को माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। उससे पहले इंग्लिश तो थी, लोग लिख भी रहे थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो लिखा वो चौसर ने ही लिखा। उन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को अडॉप्ट किया और उसको आगे डेवलप किया, आगे चलकर वो इंग्लिश बनी, तो उन्हीं को फादर माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो इनको किसने कहा है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? आर्नोल्ड ने कहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु कॉल्ड द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन। तो ये लॉन्ग का कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई डिड लॉन्ग कॉल द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन। यानी ऐसा उन्होंने क्यों कहा लॉन्ग ने? बिकॉज ऑफ इट्स नरेटिव यूनिटी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जोफ्रे चौसर वॉज बॉर्न इन द ईयर। तो उनका जन्म 1340 में हुआ था। चौसर के बिना आपका कोई भी सिलेबस पूरा नहीं होता किसी भी यूनिवर्सिटी का। हर यूनिवर्सिटी में चौसर रहता है, हर कंपटीशन में चौसर पर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए 6th क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश। तो ये चौसर ने इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन में आता है। द डायलैक्ट दैट चौसर यूज्ड वाज। कौन सी डायलैक्ट थी जो चौसर ने यूज़ की थी? ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट। इसको तो आप रट लीजिए, हर कंपटीशन में आता है, हर एग्जाम में आता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हु कॉल्ड चौसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। तो ये स्पेंसर का कथन है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स चौसर यूज्ड। तो चौसर ने 10 सिलेबिक लाइन यूज़ की है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड व्हाट क्वालिटी ऑफ चौसर डज दिस फ्रेज रेफर टू। तो इसका जवाब सी होगा, हिज अवॉइडेंस ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। यानी यहाँ तो गॉड्स प्लेंटी मतलब भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, बहुत आयत में है। यानी जो लोग हैं इसमें प्रेजेंट हैं चौसर की कैंटरबरी टेल्स में और उसके प्रोलोग में बहुत सारे लोग हैं। यानी एक पूरा आईना है उस समय के समाज का, 14th सेंचुरी के समाज का। तो ये कथन हु इज़ ड्राइडन टॉकिंग अबाउट। तो ये कथन ड्राइडन ने कहा है और चौसर के बारे में कहा है, चौसर के प्रोलोग और उनके कैंटरबरी टेल्स के बारे में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इन विच मंथ ग्रुप्स ऑफ पिलग्रिम्स यूज्ड टू गो टूवर्ड द कैंटरबरी। तो ये अप्रैल, यहीं से पहली लाइन में ही जब प्रोलॉग को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो 1 अप्रैल, WHAN 1 वहाँ पे स्पेलिंग है वैन की, और अप्रैल पहली ही लाइन में आता है। तो अप्रैल के महीने में ये पिलग्रिम्स निकलना शुरू करते हैं। अच्छा, अप्रैल का जो महीना है कई बार इको करता है इंग्लिश लिटरेचर में, आप देखेंगे जब आप T.S. एलियट का वेस्टलैंड पढ़ना शुरू करते हैं तो पहली ही लाइन में उसमें कहा गया अप्रैल इज़ द क्रूअलेस्ट मंथ। तो अप्रैल का जो महीना है कई बार इको करता है। खैर तो इसको अप्रैल को याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, वो भी बड़ा, मैंने अभी मजाक में आपको बता दिया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार वो कंपटीशंस में मैंने देखा है, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, ये कहाँ से ली गई है लाइन? तो ये T.S. एलियट के वेस्टलैंड की पहली लाइन है, याद रखिएगा। हम अच्छा 13th क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ द होस्ट इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बाय चौसर इज। तो हैरी बेली नाम है होस्ट का, और यही एक रियल कैरेक्टर भी है। जब कई बार पूछा जाता है कि रियल कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो हैरी बेली रियल कैरेक्टर है। एक दोस्त था चौसर का जिसकी ये वो थी, इन थी। फिर देखिए 14th क्वेश्चन, हाउ मैनी पिलग्रिम्स आर देयर इन द प्रोलॉग। तो जब आप पढ़ना ही शुरू करते हैं, वहीं पर शुरुआत में ही जब इंट्रोडक्शन होता है, शुरू करता है बोलना नरेटर, तो वो कहता है कि मैं वहाँ टाबार्ड, इनमें टाबार्ड नाम याद रखिएगा, इनका जो नाम है जिस सराय में ये पूरा इंट्रोड्यूस होता है।
तो टाबार्ड इन में मैं लेटा हुआ था आराम से, फिर मैंने देखा कि 9 and 20 लोग वहाँ पर आए, तो ये 29 पिलग्रिम्स हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, चौसर्स पोइटिक कैरियर इज डिवाइडेड इनटू, तो उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। फिर 16th क्वेश्चन, चौसर इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश स्टोरी टेलर इन वर्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 और 4 स्टोरी टेलर हु सेड दीज वर्ड्स, तो ये लोवेल के वर्ड्स हैं। फिर देखिए द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश इंग्लैंड वॉज इन द ईयर 1340। फिर देखिए चौसर इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, सी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कैंटरबरी वॉज द शाइन ऑफ सेंट थॉमस ए बेकेट, इनको याद रखिएगा, और इस पर पूरा ड्रामा टी.एस. इलियट ने लिखा है, मर्डर इन द कैथेड्रल। तो सेंट थॉमस बेकेट का मर्डर हुआ था कैंटरबरी में, और जहाँ पर उनका मर्डर हुआ वो एक श्राइन बन गया, वो एक प्लेस ऑफ पिलग्रिम बन गया, तीर्थ स्थान बन गया, जहाँ पर ये पिलग्रिम्स जाते हैं कैंटरबरी को। तो ये सी जवाब है इसका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वो इनकी बात है जो अभी मैंने आपको बताई, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेम ऑफ द फिक्शनल इन वेयर द पिलग्रिम्स ऑफ द कैंटरबरी टिल्स मेट वॉज, तो जहाँ जिस सराय में इनकी मुलाकात होती है तो वो टाबार्ड इन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, द राइजिंग शिवेलरी ऑफ चौसर्स टाइम इज पोर्ट्रेड इन द चौसर इन द कैरेक्टर ऑफ होना चाहिए ना, ये गलत मिसप्रिंट है। तो जो राइजिंग शिवेलरी है तो ये स्क्वायर के कैरेक्टर में दिखती है, वैसे नाइट का होना चाहिए, और मुझे लगता है कि दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो नाइट है वो भी बहादुर रहा है, बहुत सारे वॉर्स में, बैटल्स में उसने पार्टिसिपेट किया है, और उसका जो बेटा है वो भी बहादुर है। एक्चुअली जो शिवेलरी होती है, शिवेलरी वैसे तो बहादुरी को भी रिप्रेजेंट करती है, लेकिन एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हाउ मैन ट्रीट विमेन, यानी जो पुरुष हैं वो महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो वो शिवेलरी का मेनली पार्ट होता है। खैर अब यहाँ हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश करें देखिए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है द राइजिंग शिवेलरी ऑफ चौसर्स टाइम, है ना, तो नाइट तो थोड़ा मैच्योर है, एडल्ट है, और उसका जो बेटा है स्क्वायर वो यंग है। तो एक तरीके से जो नाइट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, वो फेडिंग शिवेलरी को, जो ज़माना गुजर रहा है, गुजर चुका ज़माना, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो उसका बेटा है स्क्वायर, वो क्योंकि अभी जवान है, तो ये ही सही रहेगा, स्क्वायर इसका सही जवाब रहेगा राइजिंग शिवेलरी के लिए, स्क्वायर। अगर फेडिंग शिवेलरी आप कहें तो वो नाइट है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलीजियस वर्ल्ड, तो इसमें जो सही जवाब है वो द वाइफ ऑफ वाथ है। फिर देखिए नेक्स्ट 23, अमंग चौसर पिलग्रिम्स हाउ मैनी फीमेल कैरेक्टर्स आर देयर, तो 3 फीमेल कैरेक्टर्स हैं। हु सेड चौसर इज द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ कैरेक्टर, तो वार्ड का कथन है ये। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, चौसर प्रायोरेस स्पीक्स फ्रेंच आफ्टर, तो स्कूल ऑफ स्ट्रेटफर्ड एट बो, ये सही जवाब है इसका। व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमर डू वी फाइंड इन द केस ऑफ प्रायोरेस टेल, तो जीनियल एंड काइंड ह्यूमर है, ये सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, चौसर्स कैरेक्टर्स आर नॉट ओनली टाइप्स बट ऑल्सो इंडिविजुअल, सी सही जवाब है। फिर देखिए इन विच ईयर डिड चौसर राइट द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, तो ये 1382 में लिखा है। खासकर चौसर पर जब सवाल आते हैं तो आपको उनके बाकी वर्क्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, वो भी मालूम होने चाहिए। फिर देखिए इन चौसर्स टाइम मेडिकल साइंस वॉज क्लोजली रिलेटेड टू, तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड था। इसका जिक्र वहाँ भी आता है, डॉक्टर के जब प्रोलॉग आप पढ़ेंगे तो जो डॉक्टर है वो न सिर्फ आप दवाई देता है, बल्कि ग्रह नक्षत्रों की दशा देखकर भी तय करता है कि ये वाले ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, इसका ये भारी चल रहा है, ये वाला प्लैनेट इस पर इसका काम कर रहा है।
तो जैसे ज्योतिषी बताते हैं कि भाई आपका मंगल भारी चल रहा है, आपका शनि की 7.5 चल रही है, तो जो डॉक्टर है सिर्फ दवाई नहीं देता बल्कि ग्रह नक्षत्रों की दशा भी देखता है, एस्ट्रोलॉजी भी देखता है। तो ऐसा होता था चौसर के टाइम में, डॉक्टर सिर्फ दवाई नहीं देता था, मेडिकल साइंस एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़ी हुई थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इन चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स द न्यू लर्निंग इज एम्बडीड इन द पर्सनैलिटी ऑफ, तो द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये बहुत बढ़िया करेक्टर लगा मुझे जब पढ़ा इसको, आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा ये वाला करेक्टर। ये मतलब अपना सारा पैसा किताबें खरीदने में ही खर्च करता है, दूसरों से उधार भी लेता है, तो उससे भी किताबें खरीद लेता है, ना तो अपने अच्छे कपड़े खरीदता, ना अपने ज़्यादा खाने पीने पर ध्यान देता, ना उसे कोई शौक़ है, ना फैशन करना, कोई मतलब नहीं, सिर्फ किताबें खरीदता है और जिनसे उधार लेता है क्योंकि गरीब है बेचारा, पैसा तो लौटा नहीं सकता, तो उनके लिए दुआएं करता है, सिंसियरली भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इनको खुश रखना क्योंकि इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, और उन पैसों से किताब खरीदता है। तो ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है। फिर देखिए चौसर्स कैंटरबरी टेल्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज, तो इसको ह्यूमन कॉमेडी कहा जाता है, इसका सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, टू होम दीज लाइन्स रेफर टू, ये जो नीचे 2 लाइन्स दी गई हैं कपलेट, ये किसको रेफर करती हैं? द गोल्ड इन फिजिक इज अ कार्डिनल देयर फॉर ही लव्ड गोल्ड इन स्पेशल, तो जो सोना है वो फिजिक माने जो साइंस है मेडिकल साइंस, इज़ अ कार्डिनल यानी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण भस्म दी जाती है, वैद्य देते हैं, और जो च्यवनप्राश एक जिसका शाहरुख खान प्रचार करते हैं, उसमें सोना चांदी च्यवनप्राश है ना तलवार की, और उसकी ताकत आ जाती है सोना चांदी च्यवनप्राश खा के आपको। तो गोल्ड मेडिकल साइंस में ख़ासकर जो आयुर्वेद है या फिर जो वैद्य हैं जड़ी बूटियों वाला जो दवाई दी जाती है, तो उसमें गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये डॉक्टर के ऊपर सटायर है यहाँ पर कि गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक में यानी मेडिकल साइंस में, देयरफॉर इसलिए ही लव्ड गोल्ड इन स्पेशल, वो गोल्ड को स्पेशली प्यार करता था, यानी लोगों से गोल्ड के सिक्के लेता था फीस के तौर पर अपने पेशेंट से। तो ये डॉक्टर ऑफ फिजिक पर के लिए है ये सटायर, तो ए सही जवाब है इसका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33, द ईयर ऑफ पीजेंट रिवोल्ट इज, तो किसानों का विद्रोह हुआ था 1381 में, ये सही जवाब है। टू होम दीज लाइन्स रेफर टू, ये लाइन्स किसके लिए हैं? वेल कुड ही सिट अ हॉर्स एंड राइड, मेक सॉन्ग्स जूस एंड डांस, ड्रॉ एंड राइट, तो ये जो बेटा है नाइट का अभी जिनकी बात हो रही थी, जो कि राइजिंग शिवेलरी को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर के लिए कही गई हैं ये लाइन कि वेल माने अच्छी तरह, कुड ही सिट अ हॉर्स वो घुड़सवारी कर सकता था, एंड राइड मतलब घोड़े पर बैठ सकता था अच्छे से और उस पर राइड कर सकता था, घुड़सवारी कर सकता था, मेक सॉन्ग्स वो गीत लिख सकता था, जूस्ट माने एक लड़ाई होती है स्पीयर्स लेके घोड़े पर चढ़ के जो लड़ाई होती है वो जूस कहलाती है, एंड डांस भी कर सकता था, ड्राइंग भी कर सकता था, एंड राइट और लिख भी सकता था। ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं स्क्वायर के अंदर, तो ए इसका सही जवाब है। फिर देखिए चौसर डाइड इन, तो चौसर की मृत्यु 1400 में हुई, बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, द नाइट टेल इन द कैंटरबरी टेल्स इज एन एडॉप्शन ऑफ द स्टोरी एट, तो ये पालामोन एंड आर्साइट, ये बी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 37, विच टेल ऑफ चौसर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म वॉज नॉट रिटन फॉर कैंटरबरी टेल्स, तो कौन सी कहानी ऐसी है जो कि ओरिजिनली कैंटरबरी टेल्स के लिए नहीं लिखी गई थी, वो द नाइट्स टेल है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्स फॉर्म ओरिजिनेटेड बाय चौसर, तो वर्स लिबर ये नहीं है, डी सही जवाब है। फिर हु सेड चौसर इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 और 4 स्टोरी टेलर्स, तो ये लॉवेल का कथन है, पहले भी आ चुका है, यानी दुनिया के 3-4 जो स्टोरी टेलर हैं उनमें से एक चौसर है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है उसकी चौसर की। फिर देखिए द कैंटरबरी टेल्स वॉज डिजाइंड अबाउट, तो 1387। फिर देखिए चौसर वॉज बॉर्न इन द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एज ऑफ चौसर, तो बी है इसका जवाब, द ग्रोथ ऑफ नेशनल स्पिरिट, यानी राष्ट्रवाद की भावना इस युग में जन्मी।
फिर क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, विच वन ऑफ चौसर्स टेल्स इज इन प्रोज। तो जो प्रायोरस टेल है वो प्रोज में है। फिर देखिए, हु रिमार्क्स इन द कैंटरबरी टेल्स ही हैज़ टेकन इनटू his compass the various manners and humors of the whole English nation in age। तो ये ड्राइडन का कथन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 45, ये पूछता है, हु हैज़ राइटली ऑब्जर्व दैट चौसर was a compound of 30% of Goldsmith, 50 of Fielding and 20 of Walter Scott। तो ये इतने लोगों का मिश्रण है चौसर जो है। गोल्डस्मिथ, फील्डिंग और वॉल्टर स्कॉट, इनसे आप फेमिलियर हैं, ये सभी बाद के ऑथर्स हैं। तो ये A.W. पोलार्ड का कथन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ऑन विच डेट इज द जर्नी टू कैंटरबरी सपोज टू हैव बिगन। यानी किस तारीख को माना जाता है कि कैंटरबरी के लिए यात्रा शुरू हुई। तो वो 17 अप्रैल को माना जाता है। चौसर्स नाइट इज, चौसर का जो नाइट है वो कैसा है, एन आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। फिर देखिए, चौसर्स योमेन वोर अ बैज ऑफ, तो सेंट क्रिस्टोफर इसका जवाब है। फिर द ग्रेटेस्ट ओथ दैट द प्रायोरेस टुक से चौसर वॉज, तो जो सबसे बड़ी कसम, वो कसम नहीं खाया करती थी प्रायोरेस, लेकिन जो सबसे बड़ी कसम थी वो खाती थी, वो सेंट लॉय की कसम खाती थी। कसम खाना बुरा माना जाता है क्रिश्चियनिटी में। फिर क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एमोर विंसेट ओमनिया मीन्स। तो एमोर माने प्यार होता है, विंसेट माने जीत लेता है, ओमनिया माने सभी कुछ। तो प्यार सबको जीत लेता है, लव कंकर्स ऑल। तो डी सही जवाब है इसका। फिर देखिए नेक्स्ट, चौसर्स मंक डिसरिगार्ड्स द रूल्स दैट लेड डाउन बाय। तो ये इसमें दोनों ही हैं, ये सेंट बेनेडिक्ट और सेंट ऑगस्टाइन ने कुछ रूल्स दिए हैं मंक्स को, यानी कैसा होना चाहिए, जो धार्मिक लोग हैं उनको कैसा होना चाहिए, धार्मिक तरीके से रहना चाहिए, पवित्र तरीके से रहना चाहिए। गरीब और जो परित्यक्त हैं, जैसे लेपर्स हैं, कोढ़ी होते हैं, उनको घर से निकाल दिया जाता है, समाज से निकाल दिया जाता है, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, गरीबों की, कोढ़ियों की, गरीबों। तो लेकिन ये जो मंक है ये दोनों को डिसरिगार्ड करता है। वो कहता है हाँ अच्छा, इनके लिए बने हैं क्या, हम इनकी सेवा करने के लिए बने हैं क्या। वो अमीर लोगों से अपना रिश्ता नाता रखता है और इन जो दोनों सेंट्स हैं इनकी शिक्षाओं को वो डिसरिगार्ड करता है, यानी इग्नोर करता है, नहीं मानता उनको। तो बोथ ए एंड बी इसका सही जवाब होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 52 पूछता है, चौसर कॉल्स हिज फ्रैंकलिन एपिक्यूरस ओन सन, हु वॉज एपिक्यूरस। तो एक ग्रीक फिलोसोफर है वैसे तो। ये मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा गलत मार्क कर दिया, लैंड ओनर की बजाय ये आप फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर इसको मान के चलिए। डी ये तो नहीं सही जवाब, ग्रीक लैंड ओनर तो, क्योंकि ये एक फिलोसोफर था और इसका मानना था कि भाई खाओ पियो मस्त रहो। जैसे हमारे यहाँ चारवाक दर्शन है ना, चारवाक कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, ज़िंदगी दोबारा थोड़ी मिलती है, उधार लेकर घी पियो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो दूसरों से उधार लो और घी पियो। तो भारत का जो चारवाक दर्शन है वही इनका जो एपिक्यूरस हैं उनका भी दर्शन है। इनका एक स्कूल था जिसका नाम था द गार्डन, ये एथेंस में ही लोकेटेड था। और इस स्कूल की एक खासियत थी कि ये औरतों को और गुलामों को भी अपने स्कूल में एडमिशन देते थे, जबकि बाकी जो स्कूल्स थे, जैसे आप प्लेटो की एकेडमी के बारे में पढ़ते हैं या फिर आप अरिस्टोटल के लीजियम के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे और स्कूल्स थे, बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने वहाँ इस्टेब्लिश किए थे, लेकिन उनमें किसी में भी औरतों को और गुलामों को जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन एपिक्यूरस का जो स्कूल था जिसका नाम था द गार्डन, तो उस गार्डन में, बगीचे में कोई भी जा सकता था, यानी गुलाम भी जा सकते थे, औरतें भी जा सकती। तो ये उस वक्त की बड़ी ख़ास बात थी। तो ये जो जनाब हैं खाने पीने में और मौज करने में विश्वास करते थे। तो इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अच्छा, चौसर ने अपने फ्रैंकलिन को एपिक्यूरस का बेटा कहा है, क्योंकि वो भी बड़ा चटोरा है। तो जो भी चटोरा होता है वो एपिक्यूरस ये कहलाता है। चलिए ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, मार्क कर लीजिए। ये डी, मेरे पेन ये चल नहीं रहा, बस ऐसे ही मैंने पकड़ रखा है।
तो ये डी इसका सही जवाब है, अ ग्रीक फिलोसोफर। फिर नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द लेजेंडरी फादर ऑफ मेडिसिन रेफर टू बाय चौसर। अच्छा ये इकुलापियस है। अच्छा इकुलापियस क्या है? ये इसमें के पास बड़ी ताकत है। तो ये क्या जो मरे हुए लोग थे उनको भी जिंदा कर देता था, इसके अंदर इतनी वो थी इसके पास। तो इसको ज्यूस ने दे मारा एक अपने जो वज्र है ज्यूस के पास, थंडर, तो उसे दे मारा। तो इकुलापियस का यहाँ रेफरेंस आता है। अगर आपने सोक्रेटिस के बारे में पढ़ा हो तो सोक्रेटिस जब मर रहा होता है वो अपने शिष्य को बुलाता है, प्लेटो को ही शायद बुलाता है, और कहता है कि भाई तुम एक काम करना, इकुलापियस का एक मुर्गा मेरे ऊपर उधार है। मुर्गे की इसको बलि चढ़ाई जाती थी, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो मुर्गे की बलि इसको इकुलापियस को चढ़ाई जाती थी। तो कोई मनोकामना पूरी हो गई तो लेकिन इकुलापियस को मुर्गा नहीं चढ़ा पाया था, तो वो मरते वक्त कहता है कि उसको एक मुर्गा चढ़ा देना, उसका एक मुर्गा मेरे ऊपर उधार है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो इकुलापियस होगा। अमंग चौसर्स पिलग्रिम्स हु सोल्ड फेक रेलिक्स, तो ये द पार्टनर है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, चौसर इज़ बेसिकली नोन एज अ रियलिस्टिक राइटर। हाँ उसके जो कैरेक्टर्स हैं रियलिस्टिक हैं, ऐसा होता था। 14th सेंचुरी की एक पूरी तस्वीर उसने आपके सामने खींच कर रख दी है। तो ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे बाद में और भी मिलेंगे तो मैं एक और वीडियो चौसर पे अपलोड करूँगी, क्योंकि चौसर के बिना तो आपकी कोई डिग्री पूरी होती नहीं, आपका कोई कंपटीशन पूरा होता नहीं। तो चौसर को जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी वक्त मिलेगा मैं इसका प्रोलॉग भी अपलोड करूँगी, लेकिन अभी नहीं है, अभी सिर्फ इतना वक्त है। तो आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, वीडियो यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।